देखिए सर्वप्रथम वो मुझे मालूम नहीं उनको शंकराचार्य किसने नियुक्त कर दिया। बाबा रामदेव यहाँ आए थे और उन्होंने एक बयान दिया कि जिसका अभिमान नहीं गया पूरे इंडिया में जितना पहले कभी भी नहीं था सिर्फ मुसलमान को कोई डरने की बात नहीं। घटिया लोगों ने इतनी आदत बना दी है, बगैर एमआईएम की बगैर ओवैसी के उनका दिन उनका खाना हजम नहीं हुआ। स्नान के लिए दुखद घटना घटित हुई। बड़ी खबर लेकर आप लोगों के पास हाजिर हूं। कैसे रात के अंधकार में कैसे एक मजार पे अटैक किया गया, उनको तोड़ फोड़ किया गया। आरएमएम पार्टी यानी असाउद्दीन ओवैसी पार्टी के मेंबर को कैसे धमकियां मिल रहा है कि वो पाकिस्तानी है। इसी चीज को लेकर असम के एक मुस्लिम नेता क्या कह रहा है कि एक भी मुसलमान अगर बीजेपी को वोट दे यानी वो अपनी कौम के खिलाफ काम कर रहा है। कैसे ममता कुलकर्णी जो एक टाइम एक्टर्स था अब कैसे भगवाधारी हो गया और कैसे शंकराचार्य जी के ऊपर उंगली उठा रहा है, कह रहा है ये शंकराचार्य जी नहीं है। कैसे बाबा रामदेव शंकराचार्य जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हर छोटी बड़ी न्यूज लेकर आप लोगों के पास हाजिर हूं। मैं साबिर खान, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कैसे रात के अंधेर में बाबा बुल्लिस की दरगाह को कैसे तोड़ा गया। ये बाबा बुल्लिस की दरगाह जो उत्तराखंड के देहरादून जिला पे है और दावा कर रहा था कुछ हिंदूवादी कि ये इलीगल प्रॉपर्टी में बनाया गया है। इस आरोप में कैसे हिंदूवादी रात के अंधेर में घुसता है और इस दरगाह को कैसे तोड़फोड़ करता है, वीडियो को देखो। इसमें आग लगा बहन चोर, इसमें आग लगा दे। बजरंगबली की जय, बजरंगबली जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज इसी चीज को लेकर सवाल उठता है। अगर बाबा बुल्लिस दरगाह अगर इलीगल प्रॉपर्टी में बनाया गया है तो इसको तोड़ना किसका राइट है, जनता का या सरकार का। अगर जनता ही सरकार के जैसा काम करेगा तो सरकार की कोई काम ही नहीं है। सरकार को फेंक दो, जो मर्जी वो करो। और अगर ये सरकार का काम है तो सरकार को भी थोड़ी गौर करना चाहिए। ये जो दरिंदे ये काम किया है, एक मजार को, एक पवित्र स्थान को तोड़फोड़ किया, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए। कैसे असाउद्दीन ओवैसी पार्टी के मेंबर जो बच्चे जो जीता था उस बच्चे के ऊपर कैसे लगातार एक के बाद एक अटैक आ रहा है, कह रहा है ये पाकिस्तानी है, इसको पाकिस्तान में भेज दो। और इस चीज को लेकर उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता जो जवाब दिया है, सुनो। घटिया लोगों ने इतनी आदत बना ली है कि बगैर एमआईएम की बगैर ओवैसी के उनका दिन उनका खाना हजम नहीं होता है। तो हम तो एक तो पहले इनके मुंह लगते नहीं है, लेकिन उठे सुठे अगर कोई भी अगर हमारे बारे में बेफजूल की बातें अगर करते रहेंगे उसमें, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि हम गूंगे भूखे और बहरे लोगों को जवाब देंगे। आप जिस लहजे के अंदर सवाल करेंगे उसी लहजे के अंदर आपको है तो हम जवाब देंगे। अगर कोई महिला अगर अच्छे तरीके से वो करेगी तो हम अच्छे तरीके से उसको जवाब देंगे। लेकिन कोई नचनिया बार बार उठ के अगर ये कहेगी यह तो यहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना करके, तो उनके जहन में तो आया नहीं है ये मुल्क। तो अगर उनको यही भाषा समझ में आती है, यही घटिया लेवल की सोच अगर उनकी है, तो उनको उसी लहजे के अंदर बात करने का है। अब आप बीजेपी का एक छोटा सा लीडर है, इतना सा उठे सुठे है, तो मतलब तुमको दिन हुआ नहीं, रात हुई नहीं, तुम सब यही फजूल की बातें करते रहते हैं। और तुम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि साहब मैं आके मुमरा की पुलिस को है तो डराऊंगा, और वो मुमरा की पुलिस यहाँ पर आके हमारे बच्ची को। मैं यहाँ पे आने का मकसद यही था कि हम शहर में जो बोली थी हम उसके साथ खड़े हुए हैं। पूरे इंडिया में जितना पहले कभी भी नहीं था सिर्फ है। मुसलमान को कोई डरने की बात नहीं। मुसलमान के लिए हमारे देश के सारे हिंदू भाई खड़े। एक हेमंत विश्व शर्मा के चिल्लाने से कोई जंगल। बीजेपी के कार्यकर्ता को कुछ मुद्दा नहीं है बात करने के लिए। इसी रीजन हिंदू मुसलमान
पाकिस्तानी, भारत, अब तो नया मुद्दा ऐड हो गया कि बांग्लादेशी और भारत। इसी चीज को लेकर आज देश बट रहा है और इसी चीज को लेकर वोट भी बट रहा है। ममता कुलकर्णी ये बहुत बड़े एक टाइम के एक्टर थे, लेकिन इन दिनों ये भगवाधारी हो गया। साधु वेश में, ये साधु नहीं, ये एक बीजेपी के चाटुकर्ता बन गया है। कैसे शंकर आचार्य जी को कैसे बदनाम करने के लिए उनसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप शंकर आचार्य जी नहीं हो, क्वेश्चन मार्क दिया जा रहा है। और जो कुछ दिन पहले भगवाधारी हुआ है वो तो पहले नाच करता था, मूवी करता था, आज वो हम लोगों को सिखाएगा कौन शंकर आचार्य जी है कौन नहीं। इस बारे में क्या कह रहा है एक बार सुनो। देखिए, सर्वप्रथम वो मुझे मालूम नहीं उनको शंकराचार्य किसने नियुक्त कर दिया। बिकॉज इस आदमी की वजह से, इस अहंकारास्पद आचार्य की वजह से, मैं उनको शंकराचार्य नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो आदि शंकराचार्य थे, जो 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य से जो ये 4 पीठ शुरू हो गए, उन्होंने पद यात्रा की थी, पूरे भ्रमण किया था धर्म को स्थापित करने के लिए। अगर एक नियम किसी ने बोला है कि आपको यहाँ पालकी, बिकॉज यहाँ इतने सारे लोगों का जमावट होता है, कुंभ होता है, पिछले साल उधर काफी सारी चीजें हो गई थी, तो अगर किसी ने नियम बोला है कि आपको यहाँ से गाड़ी नहीं लेके जाना है, काफी भीड़ होती है, अपना तो कुंभ में करोड़ों की भीड़ चलती रहती है, तो आपको बोला है कि आपका जमावट आप चल के जाओ, आपको सिर्फ स्नान करना है, स्नान यानी अमृत। तो उन्होंने अपने अहंकारास्पद व्यभिचार से उन्होंने अपने बेचारे शिष्यों को उन्होंने ये करके रख दिया, उनको भोगना पड़ा प्रशासन से। अगर आपको कोई पुलिस बोलता है, मैंने देखा कि 15-20 मिनट तक पुलिस उनको बोल रही थी कि आप चल के जाओ, तो चल के जाना चाहिए, आप योगी हो। आप में कोई अगर कोई प्रकार का जिसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक आपके अंदर कमी है कि आप चल नहीं सकते, तो आप बोलो कि बाबा मेरे ये शंकराचार्य है काफी साल से और बेचारे नहीं चल सकते, हम पालकी से उनको स्नान करवाने जा रहे हैं, तो शायद पुलिस भी इनको समर्थन करती, वो भी इनको ये रखते। तो ये इन्होंने, मैं तो कहूंगी शंकराचार्य के वजह से ही अपने शिष्यों को लात और ये घूसा खाना पड़ा। बिकॉज ये शिष्यों को, ये अपने गुरु को ये कर रहे थे, उनका मान रख रहे थे कि नहीं हम लोग जाएंगे, हम अपने गुरु जाएंगे, उनके वजह से वो पुलिस प्रशासन से झगड़ रहे थे। और मैं बोलूंगी किस प्रकार के गुरु है, उन्होंने अपने वजह से अपने शिष्यों को इसमें डाल दिया, उनको घसीटना पड़ा, उनको बाल से ये किया उनको। बिकॉज नेचुरली अगर पुलिस आपको 15-20 मिनट बोल रही कि आपको यहां से कोई नहीं जाएगा, एक कानून होता है, अगर एक कानून है तो सबको, चाहे राजा हो, रंक हो, गुरु हो, सबको वो इसका पालन करना चाहिए। बाबा रामदेव को तो हर एक पहचानते हो, कैसे बाबा रामदेव शंकर आचार्य जी को बदनाम करने की कोशिश में कैसे खुद ही बदनाम हो गए। बाबा रामदेव यहाँ आए थे और उन्होंने एक बयान दिया कि जिसका अभिमान नहीं गया वो साधु नहीं हो सकता। ये वही बाबा रामदेव हैं जो भारत स्वाभिमान आंदोलन चला रहे थे कि नहीं चला रहे थे। इस स्वाभिमान की बात करने वाले रामदेव आज किस तरह से तलवा चाटू बन गए हैं, इनका वक्तव्य ये दिखा रहा है। भारत स्वाभिमान की बात करने वाला एक व्यक्ति किस तरह से तलवा चाटने पर विवश हो जाता है, उनके बयान से यही पता चल रहा है। कह रहे हैं कि अभद्र भाषा का प्रयोग एक शंकराचार्य तो दूर, एक साधु को भी शोभा नहीं। बात यह है कि आप भाषा पर जा रहे हो, यहाँ मारपीट की जा रही है साधु संतों के साथ, यहाँ गालियाँ दी जा रही हैं साधु संतों को, यहाँ छोटे छोटे बटकों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, यहाँ पर हिंदू धर्म में रहने से डराया जा रहा है कि तुम ये सब छोड़ो। आप अभी भाषा की बात कर रहे हैं, और जहाँ तक अपशब्द की बात है वो हम लोगों ने कभी जीवन में नहीं बोला है, किसी को नहीं बोला है। नीतीश जी, आप साक्षी हैं कि जब 2015 ईस्वी में पुलिस हमें मार रही थी, तब भी हम ये नहीं कह रहे थे कि मारो, हम कह रहे थे मारिए। तो जिस व्यक्ति को भाषा का ज्ञान है वो कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं व्याकरण शास्त्र के अनुसार कि सुशब्दों के, साधु शब्दों के प्रयोग से धर्म होता है और अपशब्दों के प्रयोग से अधर्म होता है। लेकिन इसीलिए कभी भी अपशब्द बोलते ही नहीं हैं। आप हमारे ऊपर अपशब्द को बोलने का आरोप लगाएं, ये तो पराकाष्ठा है चापलूसी की। इस तरह से आपने मंदिरों को तोड़ने को लेकर जो बयान दिया था, जिस तुलना जो की थी, उसको लेकर उन्होंने बोला कि योगी को लेकर इस तरह का बयान देना ठीक नहीं, उचित नहीं। योगी को लेकर इस तरह का बयान देना ठीक नहीं है, ये वो कह रहे हैं। और योगी को मंदिर तोड़ना ठीक है, मूर्ति तोड़ना ठीक है,
योगी के राज में मंदिर और मूर्तियां तोड़े जाएं धड़ल्ले से और मलबा बना के फेंका जाए, ये ठीक है? इसके बारे में कौन बोलेगा? बाबा रामदेव तो आर्य समाजी हैं, वो तो मंदिर और मूर्ति मानते नहीं हैं। हम तो आस्थावान सनातनी हैं, हम तो मंदिर और मूर्ति में आस्था रखते हैं, हमें तो पीड़ा होती है। जो आर्य समाजी है उसको क्या पीड़ा होगी? आज की सच्चाई यही है कि अगर आप सत्ता के ऊपर उंगली उठाते हो, अगर आप सत्ता से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हो, तो आपके ऊपर एलिगेशन लगेगा, क्योंकि ये सत्ता में बैठा हुआ है, इसके आसपास बहुत आपके जैसे चाटुकारिता बैठा है। आज योगी जी कैसे जलील होगा देखो। योगी जी जो खुद कह रहा है कि अफगानिस्तान से जो मिल रहा है कुछ कुछ छुप छुप के मिल रहा है, लेकिन कौन छुप छुप के मिल रहा है उसको साबित किया है देखो। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किया है, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। आज बीजेपी के कार्यकर्ता ने सिखा दिया है कि कैसे सत्ता में बैठ करके दूसरों की बदनाम किया जा सकता है। साबिर खान, आज के लिए इतना ही खबर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका सपोर्ट हमारा बहुत जरूरी है।